संविधान में पढ़ाना है 20 और 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। 19 तक तो पढ़ा दिए ना, आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 जो है ये बहुत जरूरी है, इतना पावरफुल है 20 और 21, किसे राष्ट्रपति भी रोक नहीं लगा सकते। जैसे इमरजेंसी के टाइम पर जैसे हमारे मूल अधिकार को रोक दिया जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी, घूमने फिरने की आजादी रोक दी जाती है, लेकिन 20 और 21 इतना पावरफुल है जिसे कभी नहीं रोका जा सकता। पूरे संविधान में सबसे पावरफुल आर्टिकल है आर्टिकल 20 और 21। ये चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, चाहे इमरजेंसी हो, कभी इसे रोका नहीं जा सकता। तो आखिर इस दूसरा 20 में है क्या? कोई ना कोई खतरनाक चीज हो जाएगा आर्टिकल 20 में। तो 20 में क्या कहा है कि एक गलती की एक सजा होनी चाहिए, एक गलती की एक सजा, और सजा उस समय के कानून के अनुसार, सजा उस समय के कानून की। तो बताइए, एक गलती की एक अपराध एक सजा, एक सजा, एक अपराध एक सजा। अब इसमें क्या चीज है भैया? इसका मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा अपराध कर दिए, सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ी तेजी से कोई चीजें फैल जाती हैं, तो आपके विरुद्ध एगो केस हो गया बंगाल में, एगो केस हो गया आगरा में, एगो हो गया जम्मू कश्मीर में, लाइने से 20 गो केस हो गया, आदमिया एक के है, तो क्या होगा? 20 जगह घुमाते फिराते रहिएगा तो उसको क्लब कर दिया जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा। अपराध एक ही है, चाहे 10 जगह हुआ हो, सजा एक ही होगा। उसका एक और पहलू है कि सपोज कीजिए आपने कोई अपराध किया, आपको 5 साल जेल हो गया, आप वापस आ गए जेल की सजा काट के, फिर आप सड़क पे घूमते हुए पुलिस को मिले, पुलिस फिर उठा के पुलिस पकड़ के टांग दिए, अरे तुम ही तो मर्डर किया था 5 साल पहले, चल 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 चल, फिर मुकदमा चला दिया, तब दिक्कत हो जाएगा ना। तो जब आप अपनी सजा कंप्लीट कर दिए हैं तब आप दोष मुक्त हो गए, अब आपको एक सामान्य जीवन जीने की आजादी होगी। यही कारण है कि जब अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो उसके चेहरे को ढक देती है, इसलिए कि जब उसको सजा सुनाया जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो अपराधी घोषित हो, जरूरी नहीं कि वो अपराधी घोषित हो, सबूत गवाह क्या मायने रखते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर वो अपराधी साबित हो भी गया, जब वो सजा काटेगा और बाद में जब निकलेगा तो समाज में उसे घुल मिल कर दोबारा जीवन जीने में तकलीफ नहीं होगी। तो एक गलती की कितनी सजा? आगे बढ़े, एक गलती की एक सजा। ये तो समझ में आ गया? दोबारा होगा? जैसे मान के चलिए आपने चोरी किया और आपको 2 महीने की सजा हो गई। अब जैसे 2 महीने की सजा कंप्लीट हो गई ना, अब आपको कोई कुछ नहीं करेगा, जज के सामने जाके ऐसे कुछ नहीं, हाँ सजा काट लिया हम, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे जज साहब दोबारा करेंगे, कोर्ट के अंदर कैसे आया बिना पूछे, इसको 2 दिन के लिए फिर भेज दो, वो एक अलग अपराध है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको दोबारा सजा हो गया, यहाँ पे जाके उनको गुड मॉर्निंग कहिएगा तो भी कुछ नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग हो गया, एक गलती की एक सजा। उसी व्यक्ति को दोबारा उसके लिए सजा नहीं सुना सकता। इस दूसरा क्या है? सजा उस समय के कानून के अनुसार, सजा अपराध के समय के आधार पर, अपराध के सजा उस समय के कानून, उस समय के कानून के अनुसार, जैसे जिस समय आपने अपराध किया है ना, उस समय क्या सजा थी, उसी हिसाब से आपको सजा देगा। अब जैसे आपने कोई अपराध किया 2023 में, लेकिन जरूरी नहीं कि 23 में ही आपका मुकदमा फाइनल हो जाए, मुकदमा 3 साल 4 साल लंबा चलेगा। जब तक 2024 में कानून बदल गया तो क्या अब आपको नए कानून से सजा देगा या 23 वाले कानून से? 23 वाले कानून से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 23 वाले कानून, यानी आप जिस समय अपराध किए उस समय कौन सा कानून था, उससे पहले के कानून और उसके बाद के कानून से कोई बहस नहीं है, चाहे मुकदमा कितना भी लंबा क्यों ना हो। तो दो भी जो नया कानून आया है, क्या यह पिछले साल या फिर कानून बनने से पहले के मुकदमे पे लागू होगा? मुकदमा कितना लंबा चल रहा है इससे मतलब नहीं है, अपराध किस समय हुआ। जैसे अपराध होने के 1 घंटा बाद कानून बदल जाएगा तो क्या आप उसे पुराने कानून से सजा देंगे या नए कानून से? पुराने कानून से ही क्या दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, सजा किस समय के कानून से देना है? जो उस समय के कानून। अब जैसे चोरी किया आपने, ठीक है, तो चोरी जिस समय किए उस समय कितनी सजा थी? सपोज 2 साल। अब ये नहीं कि आप चोरी की सजा उठा के लाएंगे कि मुगलों के समय तो हाथ काट दिया जाता था, इसका भी काट दो, नहीं काटने गए, मुगल गया, तो सजा कैसे देना है? उस समय का जो कानून रहेगा उस समय के हिसाब से। समझ में?
तो ये हो गया। अब यहां पे 3-4 बातें और रखी गई हैं, जैसे अपने विरुद्ध गवाही न देना। जैसे यहां पे जब भी अपराध किसी को पकड़ती है पुलिस अपराधी को, तो उसे काला चेहरा ढक देती है। रीजन क्या है कि जरूरी नहीं कि वो दोषी सिद्ध हो जाए, कई बार उसे मजबूरी में फंसा दिया जाता है, लेकिन मीडिया दिखा देगी, हल्ला कर देगी हो करके, तो फिर पता चल जाएगा कि जा, नहीं समझ में आ गया। तो अजीब अजीब हल्ला हो जाता है सब यहाँ पे। जैसे अभी कैसे कर दिया था, खान सर फरार, हम दिल्ली गए तो सब पूछा सब ठीक ठाक है, सुने फरार है, फरार है, तो हम कहे हाँ जो दिखा रहा था वो करे लेके फरार थे। आगे बढ़े, बिना मतलब नहीं देखते हैं, फरार तरह कुछ भी लिख देता है यहाँ पे, हल्ला हो जाएगा तो बेचारा का जीवन मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। इसी में एक और चीज बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा दे भी दिए ना, तो दोष सिद्ध होने के बाद भी उसका संरक्षण करना है। जैसे अगर आपने उसे 2 महीने की सजा दे दी, वो इसी के अंदर आपको एज्यूम करना है सजा उसमें, कि जैसे आपने किसी व्यक्ति को सजा दे दिया, 2 महीने की सजा हो गई, अब 2 महीना तक उसको मानव जैसा व्यवहार करना है जेल में। ये नहीं कि अब उसको सजा हो गई तो खनवे मत दो, गरियाओ उसको, मारो पीटो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जेल जो होता है वो पुलिस के अंडर में नहीं होता है, कोर्ट के अंदर में होता है। जेलर तो देख रेख करने के लिए, वहां पे अंडर में किसके होता है, कोर्ट के। किसको अंदर ले जाना ये कोर्ट लिख के देगा, और कौन बाहर ले गया आएगा वो भी कोर्ट में लिख के देगा यहाँ पे। और देख रेख के लिए कौन होता है, जेलर। क्या जेलर छुट्टी दे देंगे किसी को, जाओ पर 3 दिन बाद हो? हाँ, जेल के अंदर नहीं पीटा जाता है, जेल के अंदर ऐठिएगा तो पिटवा देगा दूसरे कैदिया से भी, डायरेक्ट नहीं पीटेगा, पिटवा देगा दूसरे कैदी से यहाँ पे। तो उसके अंदर भी उसे संरक्षण देना है। दोष सिद्ध होने के बाद भी क्या देना है, संरक्षण, कि अपनी सजा वो नॉर्मल पूरी करके जाए, अपनी सजा क्या करे, अपनी पूरी करके चला जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे, किसी को दिक्कत? अब उसके बाद क्या करता है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक और बात है जो आप लोग के काम लायक चीज है, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है। स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है, अपने खिलाफ गवाही नहीं देना है। यहां पर 1-2-4 चीज तो इसमें समझ गए आपको। दोष सिद्ध के बाद भी क्या देना है आपको, संरक्षण देना है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। दोष सिद्ध होने के बाद भी संरक्षण देना है, चेहरा और ढकना है, वो सारी चीजें इसमें समझिए। ये चीज स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। पुलिस अगर आपको पकड़ ले और पीटे कि तुमने किया था अपराध, चुपचाप मान लीजिएगा हाँ साहब गलती से हो गया। बिना मतलब पुलिस के आगे बहस कीजिएगा ही नहीं। मीडिया में दिया हुआ बयान, पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है। बिना मतलब पुलिस से बहस कीजिएगा और 2-4 लाठी मारेगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे पुलिस के सामने 3-4 चीज गलती नहीं कीजिएगा, जबान नहीं लड़ाइएगा। अगर आप घेरा गए पुलिस के सामने ना, तो फिर एक्सेप्ट कर लो भाई, जाओ। यहाँ पे 20 का 3 आपको कहता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है। पुलिस ने तो मार पीट के, फिल्मों में दिखाता ना, मार पीट के साइन ले लिया ही लिया ना, कोर्ट में कहेगा कि सर मार पीट के साइन लिया है, यहाँ पर चल जाएंगे, वो सस्पेंड हो जाएंगे। यहाँ पर अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, मान्य ही नहीं होगा पुलिस के सामने दिए गई गवाही। इसलिए जब पुलिस के सामने गवाही दिया जाता है कोर्ट में, तो देखिएगा आप और जज रहेंगे, पुलिस बाहर कर देगा, चलिए बाहर जाइए, यहाँ से जाइए। कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम की अपनी पुलिस होती है, वो जो पकड़ के लाया वो आपके बगलिया में नहीं खड़ा रहेगा, कोर्ट रूम की अपनी पुलिस रहेगी वहां पर। तो वो अपना व्यवस्था देखते हैं लोग। आप समझ में आ गया कि नहीं गया? जबकि फिल्मों में अलग ही दिखा देता है। स्वयं के विरुद्ध गवाही देना है। अच्छा, कभी रैली उली में जाइए, या अभी देखे ना भारत बंद आह्वान किए थे लोगों ने, या इस समय, तो कई लोगों को लगता है कि पुलिस लाठीचार्ज करती है तो उसको लगता है पुलिस मोहा जाएगी, उसको मोह लग जाएगा, 2 लाठी मार। अरे भाई तुम 10 लाठी पाए या 2 लाठी, जितना पाए उतना कम समझ के भागो। क्योंकि रैली उली में जो पकड़ा गया, पुलिस का एक रूल है कि
100 लोगों में अगर 1000 की भीड़ है तो 1000 को तो पीट नहीं सकते हो। इक्के को मिल गया ना, उसको इतना मार मारो, इतना मार मारो कि सबका हिम्मत टूट जाए। तो आपको लगेगा ना कि अरे 4 लाठी मारिए लिया ना, छोड़ देगा, नहीं। अगर आप खड़ा रहेंगे ना तो 400 लाठी मारेगा। इसलिए लंगड़ाइयो रहे तो भाग जी भाग रे भाई भाग। कई को लगता है ना सिधुआ बकलोल, ये सब कोई एक्सपीरियंस नाम का चीज नहीं है। अगर लाठी चार्ज हुआ, अगर तुमको मान के चलो 5 लाठी मार दिया, तुम लेट गए ना, तो एक और आएगा वो 5 लाठी मारेगा, दूसरा का आएगा वो मतलब उस 5 लाठी 500 लाठी कब बनेगा कोई ठीक नहीं। तो भाग जाओ, वहां पे लंगड़ाइयो रहो तो भाग जाओ। और अगर पकड़ा गए रिमांड रूम में तो जो बोल रहा है मान लो, साहब गलती हो गया, हम क्या करें। अब आगे बढ़ते हैं। स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं? नहीं। आगे बढ़े तो आइए 20 पे कभी रोक लगाया जा सकता है? अच्छा, कितना जरूरी है यहां पर। अगर सपोज कीजिए कि ये पावर दे दिया जाता कि राष्ट्रपति इसमें रोक लगा सकते हैं, और जहां आपका एक दिन के लिए भी आर्टिकल 20 गया, एक दिन के लिए, तो सपोज कीजिए कि हमको इसको जेल डालना है, इसको बबनिया को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक दिन के लिए भी आर्टिकल 20 गया ना, तो उसमें आ जाएगा कि स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं। पकड़ के पुलिस 20 डंडा मारेगी, एक्सेप्ट कर लेगी कि हम ही हत्या किए थे, गई कहानी खत्म। एक दिन के लिए भी हटा अगर कि आप स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं, इतना मार मारेगी पुलिस, इतना मार मारेगी आपको कि आप गवाही दे दीजिएगा। अब पुलिस जब मारती है ना तो अगले दिन दर्द करता है। जैसे पुलिस पीटेगी ना तो बस 5 मिनट दर्द करेगा। अगर रिमांड रूम में गए या जहां गए 5 मिनट दर्द कर, 5 मिनट बाद उस जगह ये शून्य हो जाता है, इतना मार मारेगा शून्य हो जाएगा। अगले दिन उस जगह जानते हैं कैसा हो जाएगा? उबला हुआ आलू कैसे हो जाता है, ढकेलने में डर लगता है फूट मत जाए, तो मांसवा वैसे हो जाएगा, छूले में डर लगेगा, अरे दादा हो दादा, हाथवा नहीं उठेगा, अरे बाप हो बाप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आप लोग को ये सब चीजों को पता नहीं है, आप लोग मत जानिए ये सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, वो रिमांड रूम में पीट। अभी आगे देखेंगे रिमांड वगैरह को। आर्टिकल 22 में स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं, सजा उस समय के कानून के अनुसार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे एनी प्रॉब्लम? अब देखते हैं 21, आर्टिकल 21, यह बहुत जरूरी है। इसमें भी 3 प्रकार की आ जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। इसमें है प्राण किया जाए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। अब इसमें 2 चीजें देखो, प्राण दिख गया और दैहिक स्वतंत्रता। पहले इसको समझते हैं, इसको तो समझते हैं लाइफ, आपसे कोई आपकी लाइफ नहीं छीन सकता है। प्राण की स्वतंत्रता कोई लाइफ नहीं छीन सकता, यानी कोई व्यक्ति आपका मर्डर नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति जैसे मोटर गाड़ी चला रहा है तो उसको कहा गया है कि तुम्हारे बाबूजी की सड़क नहीं है, अच्छा से चलाओ कि सड़क पे दूसरे लोग हैं, उनका भी प्राण न लेके तुम चल जाओ। मान के चलो आप गए, नींद लग गया था, हम उसको कचार दिए, नींद लग गया तो तुम गाड़ी में बैठा क्यों? अब आपके ऊपर भी लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से हत्या करने का आरोप लगेगा आपको, क्योंकि आपने किसी दूसरे की प्राण ले लिया। तो दूसरे का प्राण नहीं ले सकते हैं। अगर कोई फैक्ट्री वाला है, उसके फैक्ट्री से ज्यादा धुआं निकल रहा है तो प्रदूषण होगा, और दूसरे की किस पे दिक्कत आ जाएगा? प्राण पे। मतलब उसको 50-100 साल जीने के लिए तो 50 साल में मर जाए, प्रदूषण ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो उस पे भी प्रदूषण रोक लगाएगा। आपकी गाड़ी अगर ज्यादा धुआं दे रही है तो उससे भी प्रदूषण होगा। कहा गया दूसरे के प्राण तुम नाश देगा, यहाँ पे अपना ठीक करो। दूसरे की प्राण नहीं ले सकते हैं। किसमें? 21 में। और इसी में है पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता। पर्सनल लिबर्टी या दैहिक स्वतंत्रता। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है उसे इज्जत से जीने दिया जाए। क्या किया जाए? इज्जत से दिया। अब किसी को आप शराब पिएगा दिन भर तो उसकी पर्सनल लिबर्टी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहाँ पे तो उसकी पर्सनल लिबर्टी आप उसे नहीं छीन सकते। किसी को दिक्कत? किसी की पर्सनल लिबर्टी आप उसे नहीं छीन सकते। पर्सनल लिबर्टी का मतलब आप समझ रहे हैं? उसे जीवन एक अच्छे से जीने की आजादी है। अब जैसे किसी से जबरदस्ती ब्याह करा दीजिएगा किसी का, तो उसकी प्राण तो नहीं जाएगा। जैसे मान के चलो लड़की लोग, आप ही लोग के घर वाला कोनो बूढ़ से ब्याह करा दे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़का लोग तुम्हारा ही ब्याह कोनो झगड़ा से करा दे, कुछ कुछ है सब बाबू, लग जाएगा जीवन में ना तो जीवन माथा पीटोगे तुम। हाँ, जज फांसी दे सकते हैं। जज क्या कर सकते हैं? फांसी दे सकते, क्योंकि उनके पास फांसी देने का अधिकार है।
हम लोग नहीं दे सकते। इसीलिए आपको याद होगा एक हत्याकांड हुई थी, एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ था, 2019 की बात है। प्रियंका रेड्डी हैदराबाद में ट्रक के क्लीनर थे सब, एक महिला का रेप करके उसको जला के बॉडी खत्म कर दिया सब। पुलिस उनको पकड़ी और ये बहुत जघन्य मामला हो गया, पूरी इंडिया लेवल पे हाईलाइट हो गया। तो पुलिस पकड़ी और कही कि इसे हम क्राइम सीन पे ले जाना चाहते हैं ताकि हम सबूतों को इकट्ठा कर सके। और अगले दिन खबर में आ रहा है कि अपराधी भाग रहे थे, इसलिए पुलिस ने गोली चला दिया, पुलिस मार दिया। 2 साल बाद कोर्ट ने इंक्वायरी बैठाई और कोर्ट ने कहा कि जो गोली चली है ना वो एग्जैक्ट बॉडी में घुसी है, एग्जैक्ट, जबकि भागते हुए पे गोली चलती है ना हल्का तिरछा घुसता है। इसका मतलब रुके हुए व्यक्ति पे गोली चलाया गया है और जो एसपी चलाए थे गोली उसको सस्पेंड कर दिया गया और उस पुलिस वाले के खिलाफ हत्या का मुकदमा चल रहा है। रीजन क्या है कि अगर आप ये पुलिस वालों को अधिकार दे दीजिएगा तो ये बात समझिए कि 90% केस में वो लोग क्रिमिनल को मारेगा। 10% ऐसा भी मामला आएगा जब किसी निर्दोष को मार देगा। क्योंकि जब आप उतावले होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे न्याय हो, क्योंकि मामला तुरंत का होता है। तो जब मामला पुलिस के पास होता है तो लोग उतावले होते हैं, इमोशन से भरे होते हैं, क्योंकि मामला तुरंत होता है। लेकिन जब वही मामला एफआईआर वगैरह चार्जशीट बन के, डायरी बन के 90 दिन बाद कोर्ट में पहुंचता है तो इमोशन, उतावलापन, गुस्सा अब ठंडा हो चुका रहता है। दोनों पक्ष की बात सुनी जाती है। इसलिए अगर आप यह अधिकार पुलिस को दे देंगे तो न्याय तो होगा, लेकिन कुछ मामले में ऐसा भी हो जाएगा कि वो किसी को मार देगा सब, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। और जितने बड़े अधिकारी होते हैं, जितने बड़े अधिकारी वो फील्ड में थोड़े जाते हैं। क्या घटना हुआ थानेदार से पूछेंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार के कोई डीजीपी होंगे, कोई घटना हुआ तो क्या जमीन पे आके जांच करेंगे? वो अपने नीचे एडीजी को बोलेंगे, वो आईजी को बोलेंगे, आईजी डीआईजी को बोलेंगे, डीआईजी एसपी को बोलेंगे, एसपी डीएसपी को बोलेंगे, डीएसपी दरोगा को बोलेंगे और वो जांच करके बता हाँ सर यही व्यक्ति अपराधी है, वो रिपोर्ट लगा के भेज दिया, वो मान लिए। राजा को आंख नहीं होता है, उसको कुछ नहीं दिखता है, उसका कान होता है, कान कौन चीज सुना रहा है पता चला, उसी में कोनो कह दिया हाँ सर मार दीजिए इसको, मार देगा गोली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो कोर्ट ही आपकी प्राण ले सकती है, दूसरा कोई व्यक्ति आपका प्राण नहीं ले सकता। पर्सनल लिबर्टी में आपका कोई जबरदस्ती ब्याह नहीं करा सकता है। ये क्या है? पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता। कौन बुढ़ा से ब्याह हो जाएगा तो आप लोग रह जाइएगा जी अजबे टाइप के लोग, बाप ओ बाप, ऐसे दिमाग खराब होगा यहाँ पे। हो जाता है पहले, अब तो अब घट गया ये सब चीज यहाँ पे। अभी भी ना गांव में या फिर बूढ़े माँ बाप को ये लगता है ना कि लड़कियां को पैसा वाला लड़का चाहिए, खाए पिए, अरे नोट खाएगी। अमीर भी 3 टाइम खाता है, मिडिल क्लास वाला भी 3 टाइम खाता है। उसकी पर्सनल लिबर्टी भी कोई चीज होती है कि नहीं होती यहाँ पे? लेकिन अमूमन देखिएगा लड़की लोग में बहुत 50% लड़कियों की शादी ठीक ठाक होती है, 50% एडजस्ट कर लेती हैं सब कि चलो अब ये बूढ़े नसीब में था तो क्या करना है। आई बूढ़ा बड़ी नौटंकी करता है सब, हाँ बहुत खचरा होता है तो बूढ़ा सब सोचेगा सब पैर दबाए, नहीं समझ आ गया, गला भी दबा दो। नहीं पूछ रहा है कि स्वामी पैर दर्द कर रहा है दबा दे, हे स्वामी गर्दन भी दर्द कर रहा है, हाँ, स्वामी। ऊपर वाला हमको लड़की नहीं बनाया, जानता था। स्वामी को कब स्वर्गीय बना देगा कोई नहीं। बिना मतलब का नौटंकी करता है सब। अब तो ये दैहिक स्वतंत्रता समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई जबरदस्ती ब्याह करे तो कोर्ट में चल जाएंगे कि नहीं चल जाएंगे? जा सकती हैं यहाँ पे। अब कोर्ट में जाके जज साहब से कह सकती हैं कि हम ब्याह ना कर तो मुझौसा से ओकरा से ब्याह कर तो कोई फुट्टा ना, तो कोर्ट रोकवा देगा शादी। कि इसकी पर्सनल लिबर्टी क्या है प्रभावित हो रही है,
इसे जीवन जीने के लिए केवल सांसों का चलना जरूरी नहीं है, उसके साथ भी चीजें होती हैं। तो उसकी पर्सनल लिबर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यही रीजन है कि देखिएगा ना, कोर्ट में जब किसी को वो देखेंगे ना, ढकवा देता है चेहरा, क्योंकि उसको ना अब जब वो छूट के आएगा तो दिक्कत हो जाएगा उसको वापस समाज में घुलने मिलने में। तो दैहिक स्वतंत्रता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी समझ में आ गया? किसी को दिक्कत ना? खुद का प्राण ले लीजिएगा तब भी सजा होगा आपको। जैसे मान के चलिए आप सुसाइड करने की कोशिश की, आप सुसाइड सक्सेसफुल हुआ, तब सजा देने वाला कोई बचा ही नहीं। लेकिन अगर बच गई तो पुलिस केस करेगी कि यहां जान लेने का अधिकार केवल जज साहब को है। आप कौन होती हैं? आपको जेल हो जाएगा, और जेल में जाइएगा ना तो पुरनका कैदिया पूछता है सब, क्या हुआ था? तो हम सुसाइड करो तो बच गए। दूर ससुरा, हमसे ना हेल्प लेना चाहिए। सुसाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप अपनी जान भी नहीं ले सकते। किसमें? इसी में है निजता का अधिकार। निजता, निजता यानी प्राइवेसी, प्राइवेसी। इसी अधिकार के तहत आपसे कोई जबरदस्ती आपकी प्राइवेसी वाली चीज नहीं पूछ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये 2017 में जोड़ा था, 2017 के आसपास इसको जोड़ा गया था। यहाँ पर कोई मैटर था, उसी में जोड़ दिया। यानी अगर आपका कोई पासवर्ड मांगना चाहे तो नहीं मांग सकता, आप मना कर सकते हैं, नहीं देंगे हम आपसे। समझ में आ गया? चाहे हस्बैंड वाइफ में ही क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ में कोई पासवर्ड तो नहीं देंगे, मना कर सकते हैं। बाद में उस बेसिस पे वो डिवोर्स फाइल कर दे वो अलग बात है, आपका रिश्ता खराब हो जाए वो अलग बात है, लेकिन पासवर्ड नहीं दे सकते आप। अरविंद केजरीवाल का मोबाइल पकड़ लिया ईडी, पूछ रही पासवर्ड क्या है, तो अरविंद केजरीवाल कहेगा क्या ईडी बनेगा रे तुम, आर्टिकल 21 भी नहीं पढ़ा तुम। यहाँ पे निजता का अधिकार है, हम काहे को बताने जाएंगे। और आईफोन है, उसका पासवर्ड भी नहीं खुलता है। हमरा तो वो लॉक मार दिए तो 6 महीना बाद उका, तो 6 महीने बाद 4 बार 5 बार ट्राई मारे, तो एक बार कह रहा 5 मिनट बाद अब ट्राई मार सकते हो। फिर हम दोबारा सोचे ये तो नहीं है, तो कह रहा कि अब 1 घंटा बाद, तो उसके बाद कहे तो 1 महीना कर दिया, और 3-4 बार के तो 6 महीना लॉक कर दिया। जा 6 महीना इंतजार किए थे हम, उसको खुलवाएंगे पासवर्ड, उसके बाद फिर दुकान पे भेज के उसका पासवर्ड तोड़वाएं। उसकी खासियत जानते हैं क्या? अगर आपने पासवर्ड ब्रीच कर दिया, किसी हैकर के माध्यम से पासवर्ड तोड़ दिया, तो उस मोबाइल में चाहे जितनी भी चीजें हैं सब का सब डिलीट ऑटोमेटिक हो जाएगी, एकदम नया की तरह हो जाएगा। अब ईडी परेशान है कि भैया उसका पासवर्ड बताने वाला आदमी है नहीं, और अगर तोड़वाएं तो उसमें क्या है मोबाइल में सब डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्राइवेसी है। और आजकल का लड़का आईफोन लेके घूम रहा है, अरे ससुरा ईएमआई पे आईफोन लेके दिखा रहा है। अरे दादा हो दादा, क्या तुम लोग गुंडा बनेगा जी? ईएमआई पे आईफोन लेके भाज रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10,000 जमा कर दिया है, ईएमआई का किस्त बना लिया, क्या तो आईफोन लेके घूम रहे हैं आप। मिरर सेल्फी में, अच्छा मिरर में भी सेल्फी होता है आईफोन दिखाने के लिए ना, मत पूछो। यहाँ पर निजता का अधिकार समझ में आ गया? प्राइवेसी, प्राइवेसी ये बहुत जरूरी है। अच्छा 20 और 21 को कभी रोका भी नहीं जा सकता, रोका जा सकता है? तो आप लोग के पास प्राइवेसी का अधिकार है कि नहीं है? आप लोग चाहें तो पासवर्ड नहीं बता सके, कोई दिक्कत? हाँ, कोई कैदी भी प्राइवेसी का अधिकार रख सकता, हाँ नहीं निकाल सकते इंफॉर्मेशन, आपको सबूत जुटाना पड़ेगा। जैसे कोई कैदी है, पता चला यहीं पे मर्डर किया था इसी क्लासरूम के पास, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि कहां पे मर्डर हुआ था, यहाँ पर क्राइम सीन के पास। अब जब यहाँ मर्डर किया होगा ना, अब आपको कह दिया, अब तो पता चल गया अच्छा यहाँ मर्डर किया, तो फोरेंसिक वाले को ले आके देखना पड़ेगा, कुंडी पकड़ा होगा, दरवाजा पकड़ा होगा, नीचे फुटप्रिंट होगा, या हाथ का फिंगरप्रिंट होगा, या बाल वगैरह गिरा होगा तो डीएनए वगैरह। अब आपको उसकी मदद से एविडेंस जुटाना होगा। अपराध से सजा नहीं होती है, सजा होती है एविडेंस के आधार पर। कई बार कोर्ट सबूत गवाह से मुक्त कर देता है, कहता है कि एविडेंस नहीं है तो हम कहां से लाएं यहाँ पर, क्योंकि उसके पास प्राइवेसी है। आपको प्राइवेसी के थ्रू वो प्राइवेसी बताएगा ही नहीं यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा? एविडेंस। यही वजह है कि आप किसी का नार्को टेस्ट या फिर आप उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है,
कोर्ट कहेगा तब करना होगा। नार्को टेस्ट में एक इंजेक्शन होता है सोडियम पेंटोथेन, वो आपको इंजेक्शन लगा देगा, आपको अपने दिमाग से थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कम हो जाएगा। अब वो पुलिस आपसे दो चार को मीठा मीठा बात पूछेगी, नाम क्या है, अच्छा ये है, घर, माता का नाम, पिता का नाम, अपराध क्यों किए थे, गलती से कर दिए थे साहब, किस दिन किए थे, सोमवार को साहब, कहाँ किए थे, बगीचा में गटैये काट दिए साहब। नहीं समझ आ गया, आप बक दीजिएगा यहाँ पे। तो नार्को टेस्ट सोडियम पेंटोथेन, वो क्या होता है, सोडियम पेंटोथेन। अब वो बाजार में नहीं ला सकते हैं, यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे, हाँ वो पोलियोग्राफिक है, वो अलग हो गया पोलियोग्राफी, ये तो नार्को टेस्ट बता रहे हैं आपको यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अजमल का सबवा का कर दिया था, सब मार दिया वहां पे, बोला कितने लोग थे, कहा 10, कहा 10 तो इतना भयानक तबाही कैसे मचा दिया, तो क्योंकि वो अपना मूवमेंट चेंज करते जा रहे थे, तो वह बहुत होता है। तो कोर्ट से ही आप इसे कर सकते हैं, उसका प्रेस्क्राइब एक डेटा है कि इन अपराध पे कर सकते हैं।